महाकुंभ में अब 31 दिन बचे हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ शुरू हो रहा है और 13 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंच भी गए। महाकुंभ में इस बार ऐसा क्या हो रहा है जिसे नरेंद्र मोदी और योगी कह रहे हैं कि यह पहली बार होगा। महाकुंभ में मोदी योगी ने ऐसा क्या कराया है जिसे देखकर दुनिया का हर सनातनी इस बार दंग रह जाएगा। नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि इस बार का कुंभ हिंदू एकता का महाअभियान है। तो प्रयागराज चलिए, मोदी योगी ने जो तैयारी की है उसे समझते हैं। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है कि आगे का फॉर्मूला बता दिया है। ये फॉर्मूला क्या है, ये किसके लिए है? महाकुंभ शुरू होने से ठीक 31 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है से आगे का फॉर्मूला बताया। मोदी के इस फॉर्मूले का बेस देश का सनातनी वोट है जो जात पात में बंटकर कभी कभी कमजोर हो जाता है, जैसा 2024 में हुआ। आगे ऐसा ना हो, इसके लिए मोदी ने महाकुंभ से हिंदुओं को संदेश दिया कि उन्हें ऊंच नीच और जात पात की आहुति देनी है, सामाजिक कुरीतियों को छोड़ना है और हिंदू एकता को मजबूत करना है। उन्हें ऐसी पार्टियों से सावधान रहना है जो कभी संविधान के नाम पर तो कभी जाति जनगणना के नाम पर बांटने का काम करती है। महाकुंभ में अखिलेश यादव का बंटने का फॉर्मूला फेल हो जाता है और मोदी का जोड़ने का फॉर्मूला हिट हो जाता है। यहाँ आने वाले करोड़ों हिंदू जात पात की बात नहीं करते, वो सिर्फ आस्था की डोर से बंधे हुए महाकुंभ में आते हैं। इस बार जो 45 करोड़ हिंदू आएंगे और महाकुंभ की भव्यता देखेंगे, वो मोदी के इस फॉर्मूले से खुद ब खुद जुड़ जाएंगे और आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी की जीत का महामार्ग खुद बनाएंगे। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मोदी के कोर हिंदू वोट को मजबूत करने का सबसे बड़ा अवसर महाकुंभ में आने वाला है, जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। महाकुंभ में आने वाले कोटि कोटि हिंदू कोई कमी ना महसूस करे, ये सुनिश्चित करने के लिए मोदी 1 महीना पहले ही संगम तट पहुंचे। मां गंगा की पूजा की, बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, सरस्वती कूप में जल चढ़ाया। मोदी ने महाकुंभ में एक एक तैयारी का जायजा लिया, सनातन के वैभव से जुड़े कई कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इनमें अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर प्रमुख हैं। सनातन की इन प्राचीन निशानियों का वैभव तब सरकार लौटा पाई जब 2017, 2019 और 2022 में हिंदू एक रहे और डबल इंजन की सरकार को वोट की ताकत से मजबूत जीत दिलाई। अगर डबल इंजन वाली सरकार नहीं होती तो क्या महाकुंभ से पहले इतने कॉरिडोर बन पाते? अगर हिंदू 2027 और 2029 में भी एक रहेंगे तो काशी मथुरा में भी सनातन का परचम फहराएगा और औरंगजेबी सोच हार जाएगी। संगम में स्नान से
करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो जाएंगे। महाकुंभ में मोदी खुद चलकर साधु संतों से मिलने गए। मोदी योगी के राज से पहले क्या साधु संतों का ऐसा सम्मान कोई नेता करता था? आज प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से 1 महीना पहले ही भव्य और दिव्य स्वरूप में दिखाई देने लगा है। क्या कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के शासन में कभी ऐसी तैयारियां की गई थी? इसका जवाब प्रयागराज में प्रधानमंत्री ने दिया और वजह भी बताई। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। गंगा माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। मोदी जब प्रयागराज में गंगा मैया के जयकारे लगा रहे थे, तब अखिलेश यादव क्या कर रहे थे आप खुद ही देख लीजिए। भाईचारा के नाम पर सनातन पर चोट कर रहे थे। गंगे मैया की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, यमुना मैया की, प्रयागराज भगवान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महाकुंभ में एक एक तैयारी को अंतिम रूप दे रहे थे, तब अखिलेश यादव मुसलमान कर रहे थे। अखिलेश को सिर्फ 20% मुसलमान वोटों की चिंता है। उन्हें सिर्फ संभल की बाबरी मस्जिद की फिक्र है। उन्हें यदुवंशियों के भगवान श्री कृष्ण के मथुरा की फिक्र नहीं है। अखिलेश 2027 में हिंदुओं को जातियों में तोड़कर और मुसलमानों को जोड़कर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कुंदरकी की हार ने उनके आत्मविश्वास को इतना हिला दिया है कि अब दिन रात सोते जागते उन्हें सिर्फ संभल और मुसलमान ही दिखाई देता है। हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म
शासित राज्य की क्या परिभाषा है। योगी को दिन रात महाकुंभ की फिक्र है। ये हिंदुओं का महामेला है। यूपी के हर शहर, कस्बे और गांव से हिंदू महाकुंभ में आएंगे। जब घर लौट कर जाएंगे तो जो नहीं आ पाए हैं उन्हें भी महाकुंभ के वैभव को बताएंगे। सोचिए तब हर हिंदू के मन में क्या होगा। 2027 में जब वो वोट डालने जाएगा तो क्या महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को भूल जाएगा? बड़े हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, और दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल वनवास के समय सबसे पहले जिस ऋषि आश्रम में रह करके भगवान राम ने आशीर्वाद प्राप्त करके निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो, यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी। योगी राज में प्रयागराज की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अखिलेश यादव के दिमाग में प्रयागराज का मीटर अब भी अतीक अहमद पर अटका हुआ है। जरा सोचिए आज के प्रयागराज और 2017 से पहले के प्रयागराज में कितना फर्क है। अब प्रयागराज सही मायने में तीर्थराज बन गया है। अखिलेश के जमाने में प्रयागराज का मतलब अतीक अहमद का गुंडा राज था। अब प्रयागराज में साधु संत और महिलाएं बेखौफ होकर भ्रमण करते दिखाई देते हैं। अखिलेश के प्रयागराज में अतीक के गुंडे कट्टा लहराते हुए खौफ कायम करते थे। अखिलेश को महाकुंभ पर बोलने से डर लगता है क्योंकि मुस्लिम वोट के नाराज होने का डर है। बाबा के राज में अतीक कब का अतीत हो चुका है, लेकिन अखिलेश को अब भी अतीक ही दिख रहा है। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे हैं। जहां पर कानून की समय समय पर धज्जियां उठ रही हैं। और अध्यक्ष महोदय, केवल एक घटना नहीं मैं कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं। और अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है। योगी के पास हिंदू वोट बैंक की अब एक दो नहीं कई रिमोट हैं। महाकुंभ, मथुरा, काशी और अयोध्या। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य मंदिर बन चुका है। काशी और मथुरा में काम आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ दुनिया को सनातन की सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एकता को भी दिखा रहा है। यही एक 2029 मोदी की जीत की राह आसान करेगी। महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। आज पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। 2013 में डेटा आज की तरह सस्ता नहीं था। थोड़ी देर पहले अभी मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए।